नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़िशा। आज हम ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना को जानेंगे, समझेंगे। ये हमारा सेकंड पेपर का टॉपिक है। समाज की संरचना अनेक अंगों से मिलकर होती है। ये अंग व्यवस्थित और संयुक्त होकर ही एक ढांचे का निर्माण करते हैं, जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना से समाज की बाहरी रूपरेखा का बोध होता है। कहने का अर्थ है कि समाज का निर्माण विभिन्न इकाइयों की व्यवस्थित रचना से होता है। पार्सन्स इस संदर्भ में लिखते हैं, उनकी परिभाषा: सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विविध प्रकार की मनोवृत्तियां तथा रुचियों के कार्य प्रकट होते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड सामाजिक संरचना में परिवार, नातेदारी, समूह, संस्थाओं, सत्ता, शक्ति, धर्म, जाति, शिक्षा और अर्थव्यवस्था आदि को सम्मिलित करते हैं। भारतीय गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन करने के दौरान हम रेडफील्ड द्वारा दर्शाए गए पक्षों को समझेंगे। भारतीय गांव की सामाजिक संरचना। भारतीय गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन अनेक विद्वानों ने किया है और इन विद्वानों में मुख्य हैं श्रीनिवास दुबे, मैकिम मैरिट, सिंगर, मजूमदार, रेडफील्ड, BR चौहान आदि। भारत में प्रादेशिक आधार पर ही ग्रामीण संरचना में भिन्नता पाई जाती है। जैसे उत्तर भारत के गांव मध्य भारत एवं दक्षिण भारत के गांव से अनेक अर्थों में भिन्नता लिए हुए हैं। फिर भी सभी गांवों की कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं हैं जो सभी भारतीय गांवों में पाई जाती हैं और उनके आधार पर भारतीय ग्रामों की सामाजिक संरचना की विवेचना हम कर सकते हैं। दुबे एवं अन्य विद्वानों ने भारतीय ग्रामों की सामाजिक संरचना को दो दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास किया है। वह दो दृष्टिकोण इस प्रकार हैं: भारतीय ग्राम एक विशिष्ट गुण पृथक इकाई के रूप में। दूसरा, भारतीय ग्राम बड़े समुदाय में एक छोटी संबंधित इकाई के रूप में। मैकिम मैरिट ने भी उत्तर प्रदेश के गांव किशनगढ़ी का इन दोनों ही दृष्टिकोणों से अध्ययन किया है। भारतीय गांव की सामाजिक संरचना में दुबे नातेदारी और जाति प्रथा, भौगोलिक सीमा के संबंधों को प्रमुख मानते हैं। उन्होंने भारतीय गांव की संरचना की निर्णायक इकाइयों को चित्र द्वारा भी प्रस्तुत करके समझाया है, जिसे मैं आपको अभी बताऊंगी। भारतीय गांव की सामाजिक संरचना के प्रमुख अंग। मैं एक एक करके इन अंगों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले परिवार, विवाह एवं नातेदारी। ग्राम की सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है। व्यक्ति से बड़ी इकाई परिवार, नातेदारी समूह, वंश समूह, उपजाति और वर्ण है। जैसे कि इस चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि पारिवारिक संरचना एवं साथ ही भारतीय ग्रामीण संरचना की भी इकाई है। ग्रामीण परिवारों में अधिकतर विस्तृत एवं संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। ये परिवार मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक एवं पुरुष प्रधान होते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। ग्रामीण परिवारों की कई विशेषताएं हैं, जैसे परिवार में मुखिया का कठोर नियंत्रण होना,
3 या 4 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक निवास स्थान पर रहते हैं, जिसे हम संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। उनका भोजन, पूजन, संपत्ति सामूहिक होती है। आपस में सहयोग, पितृ पूजा एवं परंपराओं का आचरण और ऐसे करते हैं लोग, और ऐसे परिवारों में इन विशेषताओं को देखा जा सकता है। ग्रामीण परिवार उत्पादन एवं उपयोग की इकाई होते हैं। गांव में विवाह 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 परिवारों को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। विवाह का दायरा उपजाति तक ही सीमित होता है। गांव में विवाह एक अनिवार्य संस्था के रूप में भी माना जाता है। ग्रामीण विवाह अधिकतर अल्प आयु में संपन्न होते हैं। उच्च जातियों में विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है, जबकि निम्न जातियों में इसकी छूट है। सगोत्र विवाहों पर प्रतिबंध होता है। उत्तर भारत के गांव में न केवल अपने ही गांव में विवाह करना मना होता है, बल्कि गांव की सीमा से लगे गांव में भी विवाह करना उचित नहीं माना जाता है। इसके विपरीत दक्षिण भारत के गांव में अधिकतर विवाह गांव में ही संपन्न होते हैं। इस नाते यहाँ विवाह की दृष्टि से गांव आत्मनिर्भर कहे जा सकते हैं। परिवार और विवाह का विस्तार नातेदारी समूह को जन्म देता है। व्यक्ति अपने रक्त एवं विवाह संबंधियों से संबंधित होता है। रक्त संबंधियों में वंश संबंधियों को गिना जाता है। किनको गिना जाता है? वंश संबंधियों को। विवाह में कुछ प्रकार के नातेदारों से विवाह को अधिक मान्यता दी जाती है। जैसे दक्षिण भारत में ममेरे, फुफेरे, भाई बहनों का विवाह तो रिश्तेदारों के साथ विवाह करने पर निषेध है। कठिनाई के दिनों में एक व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से सहायता और सहानुभूति की उम्मीद रखता है। निकट संबंधी सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करते हैं। गांव में एक व्यक्ति अपने परिवार एवं नातेदारी संबंधों के आधार पर जाना जाता है। अब मैं आपको दूसरा भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना का दूसरा अंग बताने जा रही हूँ, जाति। ग्रामीण सामाजिक संरचना का ये मूल आधार है जाति। जाति का निर्धारण जन्म से होता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है। व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह करता है। जाति अन्य जातियों के साथ खान पान के निषेध भी तय करती है और अपने सदस्यों पर नियंत्रण भी रखती है। जाति ही गांव में व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निर्धारित करती है एवं जातीय संस्कृति अपने सदस्यों में इसे संचारित भी करती है। गांव में सामाजिक संस्तरण का प्रमुख आधार, सामाजिक संस्तरण का स्तरीकरण मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था, उसी संदर्भ में बता रही हूँ। गांव में सामाजिक संस्तरण का प्रमुख आधार जाति है। विभिन्न जातियां परस्पर आर्थिक संबंधों, कर्तव्यों, दायित्वों से बंधी रहती हैं। जातियों के संबंध को जजमानी प्रथा कहते हैं। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है जो अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है तथा जाति नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंड भी देती है, जुर्माना भी करती है। जातियों की समग्रता गांव की उदग्र एकता का निर्माण करती है, किंतु एक जाति एक गांव तक सीमित नहीं होती बल्कि दूसरे गांव में भी फैली होती है और ये क्षैतिज एकता को उत्पन्न करती है। क्षैतिज एकता को उत्पन्न करती है। अब मैं आपको तीसरा इसमें पॉइंट बताने जा रही हूँ। तीसरा अंग ग्रामीण सामाजिक संरचना का, ग्राम पंचायत। गांव में ग्राम पंचायत सत्ता और शक्ति का केंद्र होती है। समुदाय की सामाजिक संरचना को संगठित करती है। गांव पंचायत शुरू से ही प्रशासन की इकाई रही है। गांव पंचायतों पर परिवार, जाति, वर्ग, वंश आदि का प्रभाव होता है। ग्राम पंचायतें अंत्यवैयक्तिक एवं
अंतरजातीय संबंधों के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जाति पंचायत गांव पंचायत के कार्य संचालन में सहायता करती है। परंपरागत गांव पंचायतों के स्थान पर वर्तमान में पंचायती राज्य द्वारा नई पंचायतों की व्यवस्था की गई है, जो अधिक प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। गांव में इस नई व्यवस्था में ग्रामीण शक्ति संरचना, नेतृत्व, गुटबंदी तथा दलीय प्रणाली के नए आयामों को जन्म दिया है। ग्राम पंचायतें गांव में अनेक प्रशासनिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य करती हैं। आर्थिक संस्थाएं। ग्रामीण आर्थिक संस्थाएं भी ग्रामीण सामाजिक संरचना का एक अंग हैं। गांव की अर्थव्यवस्था जाति व्यवस्था पर आधारित है। यहाँ अधिकांश लोग खेती बाड़ी के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। गांव के लोगों का अपनी ज़मीन से गहरा लगाव होता है और ज़मीन के स्वामित्व के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन तथा प्रत्येक जाति द्वारा अपना परंपरागत व्यवसाय भी किया जाता है। एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती है। जजमानी व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला रही है। दुबे, सिंह एवं ईश्वरन वाइजर आदि विद्वानों ने ग्रामीण जजमानी प्रथा का अध्ययन किया है। दुबे ने जजमानी व्यवस्था के 4 मुख्य कार्य बताए हैं। 1. कृषि की क्रियाओं से संबंधित व्यवसायों की सेवा प्रदान करना। 2. सामाजिक एवं धार्मिक जीवन से संबंधित कृषि व अन्य व्यावसायिक जातियों की सेवाएं प्रदान करना। 3. कुछ व्यावसायिक सेवाएं जातियों की परंपरागत सेवाओं के बदले में प्रदान करना। और 4. व्यावसायिक सेवाएं नकद भुगतान की आशा से प्रदान करना। वर्तमान समय में जजमानी प्रथा को भूमि सुधार, भू आंदोलन, मुद्रा अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिकरण आदि ने प्रभावित किया है। इस व्यवस्था ने गांव को प्राचीन समय में आत्मनिर्भरता प्रदान की थी, किंतु वर्तमान में गांव राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंग बन गए हैं। धर्म। भारतीय ग्राम धर्म प्रधान है। देश की विशालता के अनुसार यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म, मत, संप्रदाय प्रचलित हैं, जैसे शैव, वैष्णव, कबीर पंथ, नानक पंथ, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों एवं संप्रदायों के लोग साथ साथ यहाँ निवास करते हैं एवं परस्पर सहयोग और धार्मिक सहभागिता भी निभाते हैं और उसके सूचक भी हैं। हर कोट कहते हैं कि यहाँ यूरोपीय लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, वहाँ भारतीय धार्मिक हैं। मतलब उनका कहना है कि यूरोपीय लोग तो धर्मनिरपेक्ष हैं और भारतीय धार्मिक हैं। गांव में अनेक प्रकार के देवी देवताओं को माना जाता है, जैसे राम, कृष्ण, हनुमान, भैरव जी, अम्बा माता, कृष्ण, हनुमान जी, तेजा जी आदि। गांव में मंदिर, देवरे, शिवालय आदि सभी धार्मिक स्थान देखने को मिलते हैं। ग्रामीण धर्म की भी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे धर्म पर परिवार का प्रभाव पाया जाता है। प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पहाड़, नदी, जल, पेड़ पौधे आदि में अलौकिक शक्ति के निवास की कल्पना की जाती है। धर्म से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। धर्म से संबंधित अनेक जादू टोने अंधविश्वासों का प्रचलन है। भूत प्रेत और उनसे संबंधित झाड़ फूक तंत्र मंत्र में विश्वास पाया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक दैनिक कार्यों का धार्मिक क्रियाओं के साथ प्रारंभ और समापन होता है। हम देखते हैं कि संस्कार और उत्सव भी ग्रामीण सामाजिक संरचना के लक्षण हैं। धार्मिक संस्कारों के मानने के दौरान लोगों में परस्पर समानता, सहयोग
और एकीकरण के भाव पैदा होते हैं। होली, दिवाली, ये जो उत्सव त्यौहार आते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी आदि त्योहार और पर्व गांव में सभी छोटे बड़े व्यक्ति साथ साथ मनाते हैं। धर्म से संबंधित अनेक लघु एवं दीर्घ परंपराएं पाई जाती हैं। शैक्षणिक संस्थाएं। गांव में औपचारिक शिक्षण संस्थाएं सीमित मात्रा में पाई जाती हैं, किंतु अनौपचारिक रूप से ग्रामीण लोगों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण जाति द्वारा होता है। एक व्यक्ति अपने परंपरागत जातीय व्यवसाय का प्रशिक्षण अपने पूर्वजों या पुरखों से प्राप्त करता है। परिवार ही व्यापार, कृषि एवं दस्तकारी का ज्ञान अपने सदस्यों को प्रदान करता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कृषक, लुहार, सुनार, चमार, नाई, धोबी, ढोली, पुजारी आदि अपने व्यवसायिक ज्ञान को अपनी संतानों को सिखाते रहते हैं। परिवार द्वारा मनाए जाने वाले तीज, त्योहार, उत्सव, पर्व व्यक्ति को धार्मिक प्रशिक्षण मिलता है। गांव की आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली जा रही हैं। प्रौढ़ शिक्षा का कार्य भी सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत शुरू किया जा चुका है। कृषि एवं उद्योग के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी पंचायती राज और सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत किया गया है। प्रतिमान मूल्य और परिवर्तन। ग्रामीण सामाजिक संरचना का संबंध ग्रामीण आदर्शों, मूल्यों तथा बाह्य प्रभाव से भी है। सामाजिक मूल्य और आदर्श भी मानव व्यवहार को तय करते हैं। ग्रामीण सामाजिक संरचना और ग्रामों के आंतरिक प्रशासन एवं संगठन को नेतृत्व ने भी प्रभावित किया है। ग्रामों की सामाजिक संरचना के उल्लेख के दौरान गांवों में होने वाले नवीन सामाजिक परिवर्तनों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। वर्तमान में ग्रामोत्थान की अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे सामुदायिक विकास योजनाएं, जमींदारी अनुमूलन अधिनियम, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचायती राज आदि। और इन योजनाओं के प्रभाव के कारण परंपरागत प्राचीन ग्रामीण सामाजिक संरचना में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण जीवन से संबंधित आदर्शों एवं मूल्यों में भी परिवर्तन आए हैं। ग्रामीण जीवन के कई क्षेत्रों में आज आधुनिकीकरण का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। संक्षेप में परिवार, विवाह, नातेदारी, जाति, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य गांव की सामाजिक संरचना के निर्माण में योग देते हैं। दुबे कहते हैं कि गांव सामाजिक संरचना की एक इकाई के नाते नातेदारी एवं जाति की सीमाओं को लांघ कर अनेक असंबंधित परिवारों को एक एकीकृत बहुजाति समुदाय में बांधता है। थैंक यू।